सुप्रभात बच्चों। आज हम वाणी हिंदी पाठमाला में दूसरा पाठ पढ़ेंगे, सड़क की बात। ठीक है, चलिए हम इस पाठ को पढ़ के जानते हैं कि इसमें क्या जानकारियाँ दी गई हैं, हमें क्या बताया गया है, क्या सिखाया गया है। ठीक है, इस पाठ का क्या उद्देश्य है, आइए हम इस पाठ को पढ़ के समझते हैं। सड़क की बात, यानी इस पाठ में देखिए सड़क अपने बारे में कुछ बता रही है। लिखा है, मैं सड़क हूँ, सभी को उसकी मंजिल तक पहुँचाना मेरा काम है। मेरे कई रूप हैं, कहीं मुझे तारकोल से बनाते हैं तो कहीं कंकड़, पत्थर, गिट्टी, मिट्टी से। कहीं मुझे बनाया नहीं जाता, मैं लोगों व पशुओं के आने जाने से बन जाती हूँ। मुझे रास्ता, पथ, राह, मार्ग, पगडंडी, क्या क्या रास्ता, पथ, राह, मार्ग, पगडंडी जैसे कई नामों से पहचाना जाता है। आपको यहाँ पे समझ में आया? देखिए, सड़क, सड़क का पर्यायवाची समान अर्थ, यानी ये वो सभी जो शब्द हैं जो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं, समान अर्थ, जिनका समान अर्थ है। ठीक है, सड़क, सड़क मीन्स रास्ता, पथ मीन्स रास्ता, राह मीन्स रास्ता, मार्ग मीन्स रास्ता, पगडंडी मीन्स रास्ता। ये सब क्या है? सड़क के पर्यायवाची हैं। ठीक है, समानार्थी हैं। तो सड़क कह रही है कि मुझे राह, पथ, रास्ता, पथ, राह, मार्ग, पगडंडी जैसे कई नामों से पहचाना जाता है। शहरों में मेरा रूप अलग होता है तो गांव में अलग। अक्सर हम देखते हैं कि गांव की जो सड़कें होती हैं वो अधिक चौड़ी नहीं होती, या फिर कहीं कहीं एकदम कच्ची सड़कें होती हैं ना। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि शहरों में मेरा रूप अलग होता है तो गांव में अलग। शहरों में मैं लंबी चौड़ी बनाई जाती हूँ, मुझसे कई गली और चौराहे जुड़ते हैं। इस प्रकार एक दूसरी शाखा से जुड़कर मानो मेरा जाल ही बन जाता है। शहर में सड़कें बहुत अधिक होती हैं ना, इसीलिए सड़क कह रही है कि ऐसा लगता है कि मानो मेरा जाल ही बन जाता है। अर्थात जिस तरीके से जाल बहुत घना होता है, उसी तरीके से सड़क भी एकदम घने रूप में बन जाता है। ठीक है, समझ में आया? छोटी छोटी गलियों में से कई सारी सड़कें निकली होती हैं ना, शहरों में हम अक्सर देखते हैं। तो इसीलिए सड़क कह रही है कि ऐसा लगता है जानो एक शाखा से दूसरी शाखा तक जुड़कर मेरा जाल ही बन जाता है। मेरी यही इच्छा रहती है कि मुझ पर चलकर सभी आराम से अपनी मंजिल तक पहुँचें, किसी को कोई हानि न हो। इसके लिए मुझ पर चलने के कुछ नियम बनाए गए हैं। जो लोग उनका ध्यान नहीं रखते, उनका पालन नहीं करते, वे दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, और जो पालन करते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है ना? मैं तुम्हें कुछ नियम बताती हूँ। मुझ पर चलते समय सदैव बाईं ओर ही चलना चाहिए। दाईं ओर चलोगे तो सामने से आने वाले से टकरा जाओगे। पैदल चलने वालों को मेरे दोनों ओर बने फुटपाथों पर ही चलना चाहिए। सड़क पर चलने के नियम समझ में आया आपको? सदैव अपनी बाईं तरफ, अपनी बाईं तरफ, ये नहीं कि जो सामने का व्यक्ति आ रहा है उसकी बाईं तरफ, अपनी बाईं तरफ सदैव चलना चाहिए। नहीं तो अगर आप दाईं ओर जाते हैं तो आप जो व्यक्ति अपनी बाईं ओर से आ रहा है उससे टकरा जाएंगे। और एक बात बताई गई है कि जब भी फुटपाथ पर चलें, सड़क के किनारे थोड़ी थोड़ी जगह होती है ना, तो जब भी आप पैदल चल रहे हैं तो हमेशा उस पर ही चलना चाहिए। मेरे ठीक बीच में सफ़ेद रंग की विभाजक रेखा डालकर मुझे दो भागों में बांटा जाता है। देखा है आप लोगों ने? देखा है कि नहीं? मान लीजिए ये सड़क हुई, ठीक है, ठीक है ना। तो सड़क में आप देखते हैं ना कि बीच बीच में सफ़ेद सफ़ेद पट्टियाँ लगी होती हैं, लगी होती हैं कि नहीं? लगी होती है ना।
इस तरीके से समझिए। अभी यहाँ पे कहा गया है कि मेरे बीच में क्या होती है, विभाजक रेखा। विभाज मीन्स बांटना, विभाज्य मीन्स बांटना। तो बटी हुई रेखा जो मुझे बांटती है, किसे, सड़क को। ऐसे देखते हैं ना हम कि बीच बीच में ऐसे पट्टियाँ बनी होती हैं ना सड़क में। तो यहाँ ध्यान दीजिए, सड़क वही कह रही है कि मेरे ठीक बीच में सफ़ेद रंग की विभाजक रेखा डालकर मुझे दो भागों में बांटा जाता है। अब देखिए यहाँ पर दो भाग में हो गए थे ना सड़क, एक भाग आने वालों के लिए, दूसरा जाने वालों के लिए। अब देखिए आने वाले और जाने वाले कैसे समझ में आएगा कि सड़क में जब विभाजक रेखा डाली गई तो विभाजक रेखा में आने वाले और जाने वाले कहाँ से आ गए, ठीक है, कहाँ से, समझ में आ रहा है। जब बीच में विभाजक रेखा बनी होती है तो ये आने वाले और जाने वाले इस तरीके से होते हैं कि हम हमेशा अपनी बाईं ओर चलते हैं। किधर चलते हैं, हम हमेशा अपनी बाईं ओर चलते हैं, ठीक है। तो हम कहीं जा रहे हैं और दूसरी तरफ से जो व्यक्ति आ रहा है वह अपनी बाईं ओर आ रहा है ना। तो इस तरीके से क्या कहा गया कि एक भाग आने वालों के लिए, दूसरा जाने वालों के लिए। यानी जब हम जा रहे हैं तो अपनी बाईं ओर से, और सामने से जो व्यक्ति आ रहा है वो अपनी बाईं ओर से आ रहा है। तो समझ में आया आपको, आया समझ में। फिर आगे लिखा है कि जब मुझे पार करना हो तो आधी दूरी तक दाईं ओर, कहाँ, आधी दूरी तक दाईं ओर तथा आधी दूरी तक बाईं ओर देखकर चलते हुए पार करना चाहिए। किसे, मुझे किसे, सड़क को, क्योंकि सड़क अपनी बात बता रही है ना। बहुत अच्छे। बड़े शहरों में जहाँ मैं चौराहे से जुड़ती हूँ, कहाँ, चौराहे से। चौराहे का अर्थ समझ में आ रहा है, चार राहें हो जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर चार राहें हों उसे चौराहा कहते हैं। समझ में आया। तो फिर सड़क कह रही है कि बड़े शहरों में मैं जहाँ चौराहे से जुड़ती हूँ वहाँ लाल, ठीक है, किस रंग की, एक बड़ा सा खंबा होता है जिसमें तीन बत्तियाँ होती हैं ना। पहली बत्ती लाल होती है, दूसरी एक पीली होती है और हरी होती है ना, होती है ना। तो सड़क कह रही है कि बड़े शहरों में मैं जहाँ चौराहों से जुड़ती हूँ वहाँ लाल, हरी और पीली बत्तियाँ होती हैं। ये बत्तियाँ रुकने, कौन सी बत्ती रुकने का संकेत देती है, पता है आपको? ये बत्ती रुकने, यानी जो लाल बत्ती है वह हमें रुकने का संकेत देती है, ठीक है। और चलने का संकेत देती है, ठीक है। चलने का संकेत कौन सी बत्ती देती है, हरी बत्ती ना। लाल बत्ती रुकने का संकेत देती है, हरी बत्ती चलने का संकेत देती है, और पीली बत्ती किसका संकेत देती है, पीली बत्ती हमेशा चलने की तैयारी में रहने के लिए और सावधानी से चलते रहने का संकेत देती है, ठीक है। तो कह रहे हैं सड़क, जब अपनी तरफ लाल बत्ती हो तो रुक जाना चाहिए, हरी बत्ती होने पर ही चौराहा पार करना चाहिए, पीली बत्ती चलने की तैयारी या सावधानी से चलते रहने का संकेत देती है। समझ में आया आपको। पैदल चलने वालों को मुझ पर बनी सफ़ेद रंग की जेब्रा लाइन पर चलकर चौराहा पार करना चाहिए। पैदल चलने वाले लोग को कहाँ चलना चाहिए, सफ़ेद रंग की जेब्रा लाइन पे। जेब्रा क्रॉसिंग सुना है ना नाम आप लोगों ने, सड़क पे हम देखते हैं अक्सर कि जेब्रा क्रॉसिंग बनी होती है। जैसे सड़क होती है वे बीच बीच में वैसे ही पट्टी होती है ना, लेकिन जब सड़क में जेब्रा क्रॉसिंग जो बना होता है, ये जब पूरी सड़क कंप्लीट होती है तो इसमें
इसके बीच बीच में सफ़ेद रंग की लाइनें बनी होती हैं पूरी सड़क पे बनी होती है ना, देखा है? बीच में इस तरीके से गैप करके बनी होती है ना, एक साथ कई सारी लाइनें, तो इसे हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। समझ में आया? तो यही कहा गया है कि पैदल चलने वालों को मुझ पर बनी सफ़ेद रंग की जेब्रा लाइन पर चलकर चौराहा पार करना चाहिए। अक्सर ये चौराहे के पास में होता है, ठीक है? तो मुझ पर कई संकेत बोर्ड लगे होते हैं, देखा है? सड़कों पे संकेत बोर्ड भी लगे होते हैं, जिनमें इन संकेतों से मेरे मोड़, देखा है? जब मोड़ होता है तो इस तरीके की लाइनें बनी होती हैं ना, या फिर जब नीचे से ऊपर जाना होता है तो उसके लिए भी बनी होती है। जब टेढ़ी मेढ़ी होती है रोडें तो उसके लिए भी बनी होती है ना। फिर मोड़, चढ़ाई, टेढ़ा मेढ़ा होना, पुल होना आदि की जानकारी हो जाती है। इनको समझना ज़रूरी है। मैं सबके काम आती हूँ पर लोग मुझे गंदा कर देते हैं। सही बात है ना, बहुत गंदा कर देते हैं ना सड़कों को। इससे मुझे बहुत दुख होता है। अपने घर का कूड़ा करकट, खाने पीने का सामान, कागज़, थैलियाँ या अन्य कोई कचरा मुझ पर फेंक देते हैं। इससे मैं गंदी हो जाती हूँ या मुझे लोग गंदी करते हैं। मुझे साफ रखना आपके हाथ में है। कचरा तो कचरा पात्र में डालना चाहिए। मेरा सौंदर्य पेड़ है। मेरे किनारे हरे भरे पेड़ लगाएं तो मुझे खुशी होगी। किसे? पेड़ को। बहुत अच्छे। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? बताइए, आपने क्या सीखा? आपने जो भी सीखा वो हमें आप लिख कर बताएंगे, भेजेंगे, ठीक है? हम उसे चेक करेंगे। तो इसमें देखिए शिक्षा दी हुई है कि हमें सड़क पर चलते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमने क्या सीखा इस पाठ में? पाठ में हमें यातायात के नियमों के बारे में बताया गया। फिर यातायात से संबंधी जो संकेत बोर्ड लगाए जाते हैं, संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं, उनके बारे में हमने सीखा। यातायात में बत्तियों का क्या महत्व है उसके बारे में हमने सीखा। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात हमें सिखाई गई कि हमें सड़कों को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ़ रखना चाहिए। सड़कों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। कूड़े करकट को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और पेड़ों को सड़कों के किनारे लगाना चाहिए। तो अगर आपके आसपास जो सड़क हैं आप उन पर पेड़ अवश्य लगाएं। चलिए आगे कठिन शब्दों को पढ़ के हम उनका उच्चारण करना सीख लेते हैं। कठिन शब्द: मंजिल, कंकड़, दुर्घटना, बाईं, बत्तियाँ, सावधानी, सौंदर्य, पगडंडी। अब आइए लिखा है, ये देखिए नीचे शब्दार्थ लिखा है ना। शब्दार्थ में यहाँ पर वो शब्द आए हुए हैं, उन शब्दों का अर्थ बताया गया है जो इस पाठ के अंतर्गत आए हैं, ठीक है? आइए हम पढ़ के उनके अर्थ को समझते हैं। मंजिल, मंजिल मीन्स मुकाम, चौराहा, चौराहा मीन्स चार राहों का स्थान, जिसे इंग्लिश में हम क्रॉसिंग कहते हैं। और मंजिल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेज। नियम, नियम मीन्स कानून, रूल्स। संकेत, इशारा यानी इंडिकेशन। सौंदर्य, सुंदरता, सुंदरता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्यूटी। पगडंडी, रास्ता, इंग्लिश में वे। शाखा, भाग, ब्रांच, ठीक है? इंग्लिश में उसे ब्रांच कहते हैं। विभाजक, विभाजक मीन्स बांटने वाला यानी डिवाइडर। थैलियाँ, लिफाफे यानी बैग्स। आइए आगे पढ़ते हैं। अभ्यास माला लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दो। चौराहे पर लगी लाल बत्ती हमें किस बात का संकेत देती है? इसे आपको खुद से लिखना है। किस बात का संकेत देती है? रुकने का। बहुत अच्छे। हमें चौराहा कब पार करना चाहिए? कब पार करना चाहिए? चौराहा कब पार करना चाहिए? याद आ रहा है? जब हरी बत्ती हमारी तरफ जले तभी हमें चौराहा पार करना चाहिए।
जेब्रा लाइन किस रंग की बनी होती है? सफ़ेद रंग की। सही विकल्प चुनो। सड़क पर चलते हैं कौन? राही, सैनिक, दोनों। राही ना, राही समझ रहे हैं? पथिक। सड़क पर चलना चाहिए भागकर, बाईं ओर, दाईं ओर, किस ओर चलना चाहिए? बाईं ओर। आइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है, सड़क किस किस से बनाई जाती है? किससे बनाई जाती है, याद है? तारकोल से, कंकड़, पत्थर, गिट्टी, मिट्टी ना, इन सब से बनाई जाती है। सड़क पर चलते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? यातायात के नियमों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। विभिन्न प्रकार की बत्तियां हमें कौन कौन से संकेत देती हैं? याद है? लाल बत्ती रुकने का, हरी बत्ती चलने का और पीली बत्ती तैयारी के लिए या सावधानी से चलने का संकेत देती है। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, इसे आपको खुद से भरना है, ठीक है? आइए भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में हम पढ़ते हैं, शुद्ध उच्चारण करो। गिट्टी, मिट्टी, आपको भी उच्चारण करना है, ठीक है? पगडंडी, बस्तियाँ, तैयारी, टेढ़ा मेढ़ा ना। टेढ़ा मेढ़ा क्या है पता है आपको? शब्द युग्म है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्द युग्म से करो। देखो यहाँ भी शब्द युग्म आए हैं, हमने यहाँ पे पूरा किया है। सड़क लोगों, वाहनों और पशुओं आदि के आने जाने के लिए होती है ना। आगे बढ़ते हैं। शहरों में चौड़ी चौड़ी सड़क बनाई जाती है। पहाड़ों पर चढ़ने का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है। विद्यालय के पास कूड़ा करकट डालकर गंदगी नहीं करनी चाहिए। फिर देखिए, निम्नलिखित शब्द युग्मों को वाक्यों में प्रयोग करो। इसे आपको खुद से करना है, जिसमें से अभी आपको थोड़ी सी परेशानी आ रही थी, तो हम हाल चाल इसका वाक्य प्रयोग करके भेजे थे। बाकी 3 आपको अपने से करने हैं, ठीक है? आइए निम्नलिखित शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखो। रास्ता, मार्ग, पथ। इसके अतिरिक्त याद है? राह, पगडंडी, मग भी बोलते हैं, ठीक है? दुख, कष्ट, शोक, पेड़, पादप, तरु, वृक्ष, विटप। खुशी, हर्ष, प्रसन्नता, उल्लास, ठीक है? घर, आलय, सदन, गृह, भवन, निकेतन। हाथ, कर, पाण, हस्त, ठीक है? इच्छा, चाह, लालसा, रुचि, अभिलाषा। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। गांव, शहर, आराम, काम, इच्छा, अनिच्छा, चलना, रुकना, सावधानी, सावधानी का असावधानी और लापरवाही दोनों होता है, ठीक है? दोनों ही उपसर्ग हैं। रंग, रंगीन, ठीक है? रंग का रंगीन। दुख, सुख, अपना, पराया, सावधानी का असावधानी, लापरवाही। अब देखिए, योग्यता विस्तार में लिखा है, सड़क पर लगे किन्हीं 5 संकेत बोर्डों के चित्र बनाकर उनसे मिलने वाली जानकारी की कक्षा में चर्चा करो, ठीक है? तो संकेत बोर्ड आप बनाएं। यातायात के साधनों की सूची बनाओ। अभी आप विद्यालय आने रहे हैं, क्योंकि स्टे होम स्टे सेफ। सड़क की तरह स्वयं को छाता मानकर कुछ पंक्तियाँ लिखो। जैसे सड़क ने अपने बारे में कहा ना, मैं सड़क हूँ, फिर उसके बाद अपने वो क्या सोचती है या फिर उससे संबंधित जो भी बातें थी सड़क ने बताया, वैसे ही आप खुद को छाता मानकर, जैसे मैं छाता हूँ, मैं धूप और वर्षा से लोगों की रक्षा करती हूँ, इस तरीके से छाता के बारे में कुछ शब्द लिखिए। आशा करते हैं आपको पाठ समझ में आया होगा। अपनी अभ्यास पुस्तक में और अभ्यास पुस्तिका में अपने अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। अभ्यास पुस्तिका में आपको शब्दार्थ और प्रश्न नंबर ग पूरा करना है। धन्यवाद।